साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे भारतीय कानून में सबसे बड़ी सज़ा सज़ाए मौत अर्थात फांसी होती है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय कानून में सबसे बड़ी सज़ा फांसी है, तो हम जानेंगे कि किसी भी मुजरिम को अगर फांसी की सज़ा सुनाई गई है, तो उस दिन पूरे दिन की दिनचर्या क्या होती है, इस बात को हम जानेंगे। और फांसी से पहले क्या होता है, इस बात को भी हम जानने की कोशिश करेंगे। साथियों, यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी भी मुजरिम को फांसी पर लटकाने से पहले जल्लाद कैदी के ही वजन का एक पुतला लटका कर ट्रायल करता है और उसके बाद फांसी देने वाली रस्सी का ऑर्डर दिया जाता है। दोषी के परिजनों को 15 दिन पहले ही सूचना दे दी जाती है कि वो आखिरी बार कैदी से मिल सकें। साथियों, सबसे पहले कैदी के वजन को नापा जाता है और कैदी के वजन का माप लेने के पश्चात उसी के वजन का पुतले को लटकाकर ट्रायल किया जाता है, ताकि रस्सी का एक अनुमान लगाया जा सके कि रस्सी की मजबूती क्या होना चाहिए। साथियों, इसके बाद जल्लाद फांसी देने से पहले दोषी के मुजरिम के कान में कुछ शब्द बोलता है। अब ये शब्द क्या होते हैं, उनको हम समझते हैं। फांसी से ठीक पहले जल्लाद मुजरिम के पास जाता है और उसके कान में कहता है, मुझे माफ़ कर देना, मैं तो एक सरकारी कर्मचारी हूँ, कानून के हाथों मजबूर हूँ। इसके बाद अगर मुजरिम हिंदू है तो जल्लाद उसे राम राम बोलता है, और जबकि मुजरिम अगर मुस्लिम है तो वह उसे आखिरी दफ़ा सलाम कहता है। इतना कहने के बाद जल्लाद लीवर खींचता है और मुजरिम को तब तक लटकाए रहता है जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल जाते। उसके बाद डॉक्टर दोषी की नब्ज टटोलते हैं और मौत की पुष्टि होने पर जरूरी प्रक्रिया पूरी की जाती है और बाद में सब परिजनों को सौंप दिया जाता है। तो साथियों, हम समझेंगे कि फांसी के दिन क्या क्या होता है। साथियों, सबसे पहला पॉइंट है, फांसी वाले दिन कैदी को अच्छे से नहलाया जाता है और उसे नए कपड़े पहनने के लिए दिए जाते हैं। इसके बाद सुबह सुबह जेल सुप्रिटेंडेंट की निगरानी में गार्ड कैदी को फांसी कक्ष में लाते हैं और इसके बाद फांसी के वक्त जल्लाद के अलावा 3 अधिकारी मौजूद रहते हैं। ये 3 अफसर जेल सुप्रिटेंडेंट, मेडिकल ऑफिसर और मजिस्ट्रेट होते हैं। अब जेल सुप्रिटेंडेंट फांसी से पहले मजिस्ट्रेट को बताते हैं कि कैदी की पहचान हो गई है और उसे डेथ वारंट पढ़कर सुना दिया गया है। इसके बाद डेथ वारंट पर कैदी के साइन कराए जाते हैं और फिर इसके बाद फांसी देने से पहले कैदी से उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है। साथियों, यहाँ पर याद रखना है कि कैदी से वही आखिरी इच्छा पूछी जाएगी जो जेल मैनुअल में शामिल है। मतलब जैसे कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ के मेनू को देखते हैं और मेनू में जो खाने के लिए होता है, जो कुछ मेनू में होता है उसी में से हमको सिलेक्ट करना होता है। ठीक उसी प्रकार कैदी की वही इच्छाएं पूरी की जाती हैं जो जेल मैनुअल में होता है, अर्थात उन इच्छाओं में से सिलेक्ट करना पड़ता है। ये नहीं कि आखिरी इच्छा वह कह दे कि हमें फांसी से ही बचा दो या फिर हमें अमेरिका घुमा दो, तो फिर ऐसा नहीं होता है साथियों। और फिर इसके बाद फांसी देते वक्त सिर्फ जल्लाद ही दोषी के साथ होता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि फांसी वाले दिन और फांसी से पहले कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, इन सब को आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।